हेलो एंड वेलकम टू अंकिता's फूड यार्ड। तो चलिए दिल्ली के लाजपत नगर के मशहूर राम लड्डू वो हम बनाते हैं आज घर में, बिल्कुल उन्हीं की स्टाइल में। तो ये राम लड्डू बनाने के लिए हम इक्वल क्वांटिटी में मूंग की दाल और चने की दाल ले लेंगे। उन्हें धो करके अच्छे से ओवरनाइट सोक के लिए रख दीजिए और उसके बाद सुबह हम दोनों को मिला कर के पीस लेंगे। आप चाहें तो एक साथ इन्हें भिगा सकते हैं। मैंने आपको दिखाने के लिए दोनों अलग अलग भिगो करके रखे थे। तो यहाँ मैं दोनों को मिला कर के पीस लूँगी। लेकिन पीसने से पहले चलिए इसमें कुछ चीज़ें डालते हैं जिससे इसका स्वाद आएगा। तो यहाँ मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा काट करके डाल लिया है और साथ ही मैंने इसमें जीरा और नमक दोनों डाल चुकी हूँ मैं इसमें। और अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो हरी मिर्च इसमें आप डाल सकते हैं, साथ ही में आप पीस लीजिए। तो मैं 2 हरी मिर्च काट करके इसमें डाल रही हूँ। और क्योंकि ये दाल से बन रहा है तो हींग भी आप ज़रूर डालिएगा, हींग डालना मत भूलिएगा। तो चलिए थोड़ी सी हींग डाल लेते हैं, आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें हींग डाली है। और इसको पीसने के लिए बहुत ही ज़रा सा पानी हम इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा ही पानी डालिएगा। बैटर हमें गाढ़ा रखना है क्योंकि इसके हम पकौड़े बनाएंगे। तो चलिए पीस करके देखिए, बिल्कुल गाढ़ा सा ये बैटर है और इसको हम निकाल लेंगे। तो इसी तरह हमने सारी दाल पीस ली थी और पूरा का पूरा बैटर हमने इस तरह से तैयार कर लिया था। तो यहाँ मैंने जितनी दाल ली थी सारी की सारी पीस ली है और उसको अपने बाउल में डाल लिया है। और इसको अब हम फेंटेंगे अच्छे से, किसी स्पून से या विस्क से आप इसको अच्छे से फेंटिए। और इसके फेंटने का कारण ये है कि इससे जो है आप जितना इसको फेंटेंगे उतना इसमें एयर जाएगी और उतने ही आपके जो पकौड़े हैं वो फूले फूले से बनेंगे। तो इसको अच्छे से आप मिला लीजिए, एक ही डायरेक्शन में जहाँ तक पॉसिबल हो उस डायरेक्शन में ही चलाइएगा। तो एक डायरेक्शन में आप जब चलाते हैं तो इसमें एयर ज़्यादा इनकॉर्पोरेट होती है। तो इसको अच्छे से चला लीजिए और फिर हम इसमें थोड़े से मसाले और डालेंगे। तो यहाँ मैंने नमक टेस्ट करके देखा था, थोड़ा सा कम लग रहा था, तो थोड़ा सा नमक मैं इसमें डाल रही हूँ। आप भी टेस्ट करके देख लीजिएगा क्योंकि कई बार होता है नमक कम हो जाता है। तो इस टाइम पे आप इसमें नमक डाल सकते हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पे डालेंगे ये हल्दी, मैंने 1 चम्मच डाली है, उससे थोड़ा कलर येलोइश आ जाएगा। और ये लाल मिर्च पाउडर मैंने आधा चम्मच डाला है, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, इससे हल्का सा कलर भी आ जाएगा और तीखा ज़्यादा नहीं होगा। अब इसको भी हम अच्छे से फेंट लेंगे। अ, कुछ लोग जो है यहाँ पे बेकिंग सोडा डालते हैं। तो अगर आप बेकिंग सोडा डाल रहे हैं उसको फूला बनाने के लिए तो आप हल्दी थोड़ी कम डालिएगा, नहीं तो ये पूरे जो आपके ये पकौड़े हैं बेकिंग सोडा और हल्दी रिएक्ट कर जाएगी और वो लाल कलर के हो जाएंगे। जब आप उन्हें तलेंगे तो वो लाल कलर के हो जाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए मैं इसमें बेकिंग सोडा नहीं डाल रही हूँ, इसको इसी तरह से फेंट करके मैं इसको तैयार करूँगी बैटर को। और अच्छे से कम 5 मिनट इसको फेंटना है एक ही डायरेक्शन में, तो उससे आपको बेकिंग सोडा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए ये बैटर मेरा हो गया है तैयार और अब इसे तलने के लिए चढ़ाते हैं कढ़ाई और उसमें डालते हैं तेल। मैंने यहाँ सरसों का तेल लिया है, उसे बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद मैं हाथ से ही इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें बैटर डाल रही हूँ। तो जिस तरह से हम कढ़ी बनाने के लिए कढ़ी को तलते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम इसे यहाँ पे तल रहे हैं। और इसको अच्छे से हमें तलना है, दोनों तरफ बिल्कुल ये हल्का हल्का सा ब्राउनिश हो जाए तब तक हमें इसे तलना है। और मैंने सरसों का तेल लिया है, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं, पर सरसों के तेल में भी इसमें काफ़ी अच्छा स्वाद आता है। तो इसीलिए मैंने ये सरसों के तेल में तल रही हूँ। तो बाज़ार में अगर आप देखते होंगे तो वो रिफाइन में तलते हैं उसे, शायद उनको ज़्यादा सस्ता पड़ता होगा या ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल होता है तो वो रिफाइन में इसे तलते हैं। तो ये राम लड्डू जो हैं ये दिल्ली के लाजपत नगर में अगर आप जाएँ तो जगह जगह आपको ये राम लड्डू के ठेले लगे हुए मिल जाएंगे। और इनका नाम राम लड्डू क्यों है ये कोई नहीं जानता। तो ऐसा ऐसा मानते हैं कि
लोग कहते हैं कि हिंदू माइथोलॉजी में ऐसा माना जाता है कि जिसका कोई नाम नहीं होता उसको राम के नाम से जाना जाता है, तो शायद इसीलिए इसका नाम राम लड्डू हो गया हो। तो चलिए, ये तो इसकी कहानी की बात हो गई। तो हमें नहीं पता कि इसका नाम राम लड्डू क्यों है। अगर आपको पता हो तो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो चलिए, इसे हम पलट के अच्छे से भून ले रहे हैं। थोड़े से ये लाल हो जाएं और थोड़े से ये कुरकुरे हो जाएं, तो इतना हमें भूनना है। और इसकी जो आंच है वो आप मीडियम पे रखिएगा। अगर ज़्यादा तेज़ रखेंगे तो ये जल्दी से ऊपर ब्राउन हो जाएंगे और अंदर कच्चे रह जाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि लो से मीडियम फ्लेम पे ही इसे आप तलें, तो उससे अच्छा सा ऊपर क्रस्ट आ जाएगा, इसमें कुरकुरापन आ जाएगा और अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट रहेंगे। तो देखिए, अब ये मेरे जो राम लड्डू हैं ये हल्के हल्के से ब्राउनिश होने लगे हैं। मैं इन्हें अच्छे से ऊपर नीचे बिल्कुल घुमा करके इसे तल ले रही हूँ ताकि ये हर तरफ से एक कलर के हो जाए। और फिर हम इसे, जब ये पूरे ब्राउन हो जाएंगे, तब जो है हम इन्हें निकाल लेंगे किसी प्लेट पर। और इसी तरह से अपने जितना भी बैटर बचा है उतने से सारा हम बना लेंगे। तो चलिए देखिए, ये मेरा जो लॉट है ये ब्राउन हो गया है। इसे मैं प्लेट पे निकाल ले रही हूँ इस तरह से तेल को ड्रेन आउट करके। आप चाहे तो इसे किचन नैपकिन पे निकाल सकते हैं, अगर आप ज़्यादा कॉन्शियस हैं, आप तेल ज़्यादा नहीं खाना चाहते तो इसे हल्के सा वाइप कर लीजिएगा नैपकिन से। और देखिए, जैसे मैंने पहले हाथ से डाला था इस तरह से आप चम्मच से भी डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा, जो खाने वाली चम्मच होती है टेबल स्पून, उससे आप थोड़ा थोड़ा सा बैटर इसमें ड्रॉप कर दीजिए तेल में। और फिर वैसे ही जैसे हमने अभी तले थे, इनको मीडियम आंच पे इनको सिकने दीजिए। और जब ये दोनों तरफ से ब्राउन हो जाए तब इन्हें निकाल लीजिए। तो जब तेल में आप डालें तो ज़्यादा उसको ओवर क्राउड मत कर दीजिएगा, जितनी जगह हो उतना ही डालिएगा, अदरवाइज़ ये आपस में चिपक जाएंगे। तो देखिए, मैंने बस इतने से डाले हैं कि ये तेल में जो है पूरी अच्छी तरह से डूब जाए। और फिर इन्हें हम सेक लेंगे कि ये दोनों तरफ से ब्राउन हो जाए। और फिर इन्हें हम निकाल लेंगे जिस तरह से अभी हमने पहले किया। तो ये बस मैंने आपको दिखाने के लिए किया कि अगर आप हाथ से नहीं डालना चाहते तो आप चम्मच से भी ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ मैंने मूली ले ली है। तो इस चाट की ख़ास बात ये होती है कि इसे मूली से ऊपर गार्निश किया जाता है। तो ये मैंने छोटी सी मूली ले ली है, इसे मैं कद्दूकस कर लूँगी। और मूली के साथ साथ ही मैं चुकंदर भी लूँगी, बीट रूट, और उसको भी कद्दूकस कर लूँगी। तो जहाँ भी ये चाट मिलती है वहाँ पे इसे मूली के साथ ही सर्व किया जाता है। मूली, हरी चटनी और इमली की चटनी। और इसका टेस्ट सही मानिए इतना बढ़िया लगता है। चाहे आप मानसून में खाइए, चाहे हल्की हल्की ठंड में खाइए, आपको ये बिल्कुल कंफर्ट फूड लगेगा और आप चाहेंगे कि इसे हम बार बार खाएं। तो देखिए, थोड़ा सा ही मैंने बीट रूट लिया है, इसको भी मैं कद्दूकस कर ले रही हूँ। और अपना चाट जब हम असेंबल करेंगे तो ये हैंडी होगा हमारे पास। तो इसलिए जब तक मैं सारे राम लड्डू तल लूँ तब तक मैंने सोचा कि ये चाट का मैं ये तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए, मूली और चुकंदर मैंने दोनों घिस लिए हैं, उनको कद्दूकस कर लिया है और रेडी है। तो चलिए, पहले मैं आपको, ये देखिए कितनी अच्छी आवाज़ आई, बिल्कुल कुरकुरा है। और तोड़ के दिखाती हूँ मैं आपको, ये अंदर तक बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो चलिए ना, असेंबल करते हैं बिल्कुल ऑथेंटिक स्टाइल में, जिस तरह से हमें वहाँ ठेले पे खाने को मिलते हैं। तो ये मैंने पत्तल ली है, इसमें अपने राम लड्डू डाल दूँगी। और इसके ऊपर अब डालूँगी मैं ये हरी चटनी। तो ये धनिया की चटनी है, धनिया, लहसुन और मिर्च की, उनको मैंने पीस लिया था। और अब मैं डालूँगी इमली की चटनी इसके ऊपर। और फाइनली जो मेन इसका गार्निशिंग का इंग्रेडिएंट है वो है मूली। तो मूली को मैंने कद्दूकस जो कर लिया था वो इसके ऊपर डाल दूँगी और थोड़ा सा चुकंदर डाल दूँगी। तो देखिए, ये बिल्कुल रेडी है सर्व होने के लिए। तो आप भी इसे बनाइए और खाइए। और दिल्ली के लाजपत नगर के ये जो राम लड्डू हैं इन्हें एंजॉय करिए। इनका स्वाद बिल्कुल दिल्ली के लाजपत नगर के ठेले वाले राम लड्डू के जैसा है। तो आप भी इन्हें ट्राई करिएगा और मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा ऐसी ही रेसिपीज़ देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी इस चाट का मज़ा ले सकें।
थैंक यू।